Important terms of CPC. First is plaint. The formal statement of plaintiff's case initiating a civil suit, initial legal document filed by plaintiff to formally start a civil case, outlining the fact, the legal basis for the claim and relief sought from the court. प्लेंट होता है जो प्लेंटिफ का फॉर्मल स्टेटमेंट होता है कोई भी सिविल सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए, जिसमें वो फैक्ट स्टेट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल राहुल बोलता है रानी से उसे 10,000 रुपये बाकी है, तो राहुल प्लेंट में क्या स्टेट करेगा, उसका नाम, एड्रेस एज ए प्लेंटिफ, रानी का नाम, एड्रेस एज ए डिफेंडेंट, फैक्ट उसमें लिखेगा कि रानी ने बोरो किए थे 10,000 रुपीज़ फ्रॉम राहुल एंड हैज़ नॉट रीपेड इट। द कॉज ऑफ एक्शन क्या है इसमें, रानी फेलियर टू रीपे द लोन, रिलीफ सॉट एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट फॉर रानी टू पे 10,000 रुपीज़ टू राहुल। अब है प्लेंटिफ कौन है, अ पर्सन हु ब्रिंग अ केस अगेंस्ट अनदर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। राहुल है, रानी ने राहुल की कार को डैमेज कर दिया, तो यहाँ पर जो राहुल है, जो जिसको सारे डैमेजेस क्लेम करने होंगे, वो कौन है, प्लेंटिफ, और जो डैमेजेस देगा वो कौन है, डिफेंडेंट, डेट मीन्स रानी। अब है ऑर्डर, अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट अदर देन डिक्री। कोई भी डिक्री के अलावा कोई भी फॉर्मल एक्सप्रेशन अगर कोर्ट दे रही है, डिसाइड कर रही है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर। और डिक्री क्या होता है, ये फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, कोर्ट का फाइनल डिसीजन होता है जिसमें वो पार्टी के राइट्स को डिटरमाइन करती है। डिक्री एक वास्ट टॉपिक है जिसको मैंने इंडिविजुअल एक वीडियो में पूरा कवर किया हुआ है, तो आप वो लिंक से उसको पूरा देख लेना। देन है एफिडेविट। एफिडेविट हमने सबने एक बार कोर्ट में ज़रूर साइन किया होगा फॉर एनी ऑफ दी हेल्पिंग डॉक्यूमेंट। इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो प्रूफ करता है कि जो भी प्लीडिंग में आप बोल रहे हो वो सच है और पार्टी के नॉलेज में है। अब है फैक्ट एंड इशू, ये इंपॉर्टेंट है। द फैक्ट विच आर अफर्म्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अनदर पार्टी आर फैक्ट एंड इशू। मतलब कि कोई ऐसा फैक्ट जो एक पार्टी तो हाँ कर रही है पर दूसरी पार्टी मना कर रही है। अब मान लो कि ए जो प्लेंटिफ है और बी डिफेंडेंट है, बी ने 1 लाख रुपीज़ लिए थे किससे, ए से। तो ए को क्या प्रूफ करना होगा, एविडेंस प्रेजेंट करने होंगे कि हाँ लोन एग्रीमेंट है, ये बैंक स्टेटमेंट है, ये टू प्रूव लोन क्या है, एग्जिस्ट करता है। लोन का अमाउंट स्पेसिफाइड करना है कि 1 लाख रुपीज़ है और बी ने उसको पे नहीं किया है। वहीं पर डिफेंडेंट की साइड से क्या प्रूफ करना होगा कि लोन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, जो अमाउंट है वो डिफरेंट है और जो लोन था वो मैंने रीपे कर दिया है। कोई भी डॉक्यूमेंट उसे प्रेजेंट करना होगा टू सपोर्ट देयर क्लेम। नेक्स्ट है इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट पर्सन होता है जो पुअर है और ही इज़ द पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे कोर्ट फॉर कंटिन्यूइंग सूट। तो इसके लिए भी कुछ रिलीफ सॉर्ट किए हैं सीपीसी में, वो हम डिटेल में जब हम ऑर्डर पढ़ेंगे उसमें इंडिजेंट पर्सन को पूरा समझेंगे कि क्या क्या बेनिफिट उनको दिए हुए हैं। प्रीएम्पशन, इट इज़ अ प्रेफरेंशियल राइट टू परचेज प्रॉपर्टी बिफोर अनदर। अब ए है और बी है, दोनों का घर पास में है, मतलब एडजेसेंट है। बी ने सी को वो घर बेच दिया, हु इज़ स्ट्रेंजर टू ए who is preemptor can legally repurchase that house from C at the same price at which B sold to C। ये किसका राइट है, ए का राइट है। देन है प्लेस ऑफ सुइंग, मतलब ऐसे प्लेस और टेरिटरी जहाँ पर हमने सूट को इंस्टीट्यूट किया है उस प्लेस को क्या बोलेंगे, प्लेस ऑफ सुइंग। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर लीगल अपडेट्स एंड नॉलेज प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल लॉ टाइप।